नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आंध्र प्रदेश पर बात करूंगा। आंध्र प्रदेश के जो सरकार है नायडू साहब की, उसके लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। वो मैं भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ जो टूट है, जो विरोध है, नायडू का विरोध शुरू हो गया है। उसकी कहानी मैं अभी बाद में बताऊंगा क्यों विरोध शुरू हुआ है। उस विरोध को भुनाने के लिए अमित शाह ने पूरी तैयारी कर ली है और वहाँ जो कुछ भी लोग हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। तो अब सरकार, खासकर मोदी भी नहीं चाहते कि अब उन्हें कोई लोकल गवर्नमेंट तंग करे या उसका चिट्ठी लिख करके गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि कोई ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं, ब्लैकमेलिंग ना कर पाए मुझे। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें जो मुख्य भूमिका इस समय चल रही है वो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये जो भारत सरकार का उपक्रम है इसका आंध्र प्रदेश का, उसको लेकर के सरकार जो है इस तरह के काम कर रही है कि उसको निजी हाथों में दे दिया जाए। वहाँ जब जैसे ही ये दक्षिण भारत का एक क्रॉनिकल अखबार है, उसने ये खबर छाप दी कि सरकार इसे निजीकरण करने जा रही है, इसको प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, तो वहाँ की यूनियन ने गदर काटना शुरू कर दिया है और वो एकदम सड़कों पे आ गए हैं। और सड़कों पर आने का जो मामला है वो नायडू की तस्वीरें लेकर के लोग सड़कों पर जलाने लगे हैं, फूंकने लगे हैं, मुर्दाबाद और जाने क्या क्या तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो मैं बताऊंगा इस्पात निगम की पूरी कहानी। अब मैं बता दूं कि जो दक्षिण भारत का डेक्कन क्रॉनिकल अखबार है, उसमें जब ये खबर छपी कि भारत सरकार इस विशाखापट्टनम का जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है उसको प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, तो लोग अब इस बात पर आमादा हो गए हैं कि इसके लिए नायडू को उन्होंने दोषी माना है कि ये सारा खेल नायडू करा रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से देखा है वहाँ की पब्लिक ने। वहाँ का जो कर्मचारी यूनियन है, वो जो डेक्कन भारत का अखबार है, क्रॉनिकल अखबार है, उसकी दीवारों पे चढ़ गए लोग, उसके दफ्तर में घुस गए और उसका जो बोर्ड लगा हुआ था उसको चीर फाड़ कर दिया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि अखबार ने ये खबर क्यों छापी और कैसे इसका एक तरह से वो विरोध शुरू हुआ है। वहाँ अखबार के दफ्तर में आग लगा दी गई और ये इस तरह की ये जो कहानी बताया गया कि अखबार ने इस तरह की खबर क्यों छापी और सारी चीज़ें हैं। अब बात ये आती है कि जो यू टर्न वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल समझ रही है कि हम ऐसा करेंगे तो वहाँ पर जो टीडीपी के लोग हैं वो ही नायडू के विरोध में आ जाएंगे और उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह की कहानी एक तैयार हुई है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये खबर अखबार ने खुद छापी, क्या कोई रिपोर्ट उसके हाथ लगी, क्या हुआ, ये बात अभी सामने नहीं आई है, या उस अखबार को प्रोजेक्ट की गई है ये खबर। क्योंकि ये खबर ये प्रोजेक्ट की गई है तो ये जानबूझ करके इसलिए की गई है कि ये खबर अखबार छापेगा तो जो नायडू के वर्कर हैं, नायडू के लोग हैं, वो इसके विरोध में आएंगे और फिर उस विरोध का हम फ़ायदा उठा लेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉनिकल अखबार को यूज किया गया है कि आप खबर छापो और बाकी सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो दीवारों पर चढ़ना, आग लगाना, होर्डिंगों में आग लगा देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे अखबार को तो खैर नुकसान क्या होगा, होता ही है अखबार को जब चीज़ें आती हैं तो, लेकिन अखबार लाइमलाइट में आ गया, उसकी अपनी टीआरपी बढ़ गई या उसके जो पाठक हैं उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन इसका यूज किया गया अखबार का और ऊपर से ये खबर छपवाई गई कि स्टील अथॉरिटी ऑफ जो विशाखापट्टनम का जो इस्पात निगम लिमिटेड केंद्र संयंत्र है उसको निजी हाथों में देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसमें ये खबर में ये भी कह दिया गया है कि इसके लिए
नायडू तैयार हैं पूरी तरह से, तब वहाँ नायडू के पुतले, फोटो सब जलाए जा रहे हैं। नायडू ने इस तरह की एक कहानी भी बनाई, एक चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को कि आप जो है स्टील प्लांट जो संयंत्र है विशाखापत्तनम का, उसका निजीकरण मत करिए। अब वो चिट्ठी क्यों लिखी गई, क्या लिखा गया, लेकिन उसके बाद फिर अखबार ने इसको बिल्कुल सच मान करके खबर को छाप दिया कि इसका निजीकरण होने जा रहा है और इसमें नायडू की सहमति है। तो ये एक इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। देखें, ये कोई चिट्ठी अभी नहीं लिखी है, अभी वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2021 में चिट्ठी नरेंद्र मोदी को लिखी थी, लेकिन उस समय कोई बात नहीं बनी और कोई, चूँकि सरकार नहीं थी नायडू की, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो अखबार ने इसमें आग में घी डाल करके खबर के रूप में प्रस्तुत किया है, उसकी वजह से ये अब नायडू का विरोध शुरू हो गया है। उस समय चिट्ठी में तो यहाँ तक कहा गया था कि ये बीमार इकाई है, इसको दोबारा से खड़ा किया जाए, इसमें पैसा लगाया जाए, और यहाँ का चूँकि मजदूर है वो नहीं चाहता कि इस इस्पात निगम संयंत्र का निजीकरण किया जाए, वो चाहता है कि इसमें पैसा लगा करके इसको खड़ा कर दिया जाए, जिससे वहाँ के जो हज़ारों मजदूर हैं उनको रोजी रोटी मिल सके। हालांकि उस समय तो कोई बात बनी नहीं, लेकिन अब आकर के ये धुआं जब उस समय 2021 में छोड़ा गया था, वो धुएं की आग अब लपटें बन करके सामने आई है। सरकार क्यों वैकल्पिक। अब मैं इस खबर की बैकग्राउंड में चलता हूँ। पहले जब 1999 में भारत में बीजेपी की सरकार थी, तब भी इस तरह की कहानी सामने आई थी कि इस संयंत्र को बेच दिया जाए। एक अनुबंध भी हुआ था, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सका था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस संयंत्र को जब तक निजी हाथों में नहीं देंगे तब तक कोई काम बन नहीं सकता। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आज से नहीं है। बीजेपी सरकार इस संयंत्र को बहुत दिनों से बेचने की जुगत में है, और नायडू का जो पत्र है उसने उस समय काम किया था, और उसी के आधार पर वो बातें अब आगे बढ़ रही हैं। तो के संघर्षों की अब हकीकत ये है कि जब नायडू दिल्ली आए तो उन्होंने 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख करोड़ तक का पैकेज नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी की स्थिति सही नहीं है, कहना मतलब भारत सरकार की स्थिति सही नहीं है, वित्तीय हालत बहुत ख़राब है। यदि एक राज्य को ही इतना धन दे दिया जाएगा तो बाकी देश का क्या होगा, बाकी राज्यों का क्या होगा। विशेष पैकेज में जब एक राज्य को मिलेगा तो दूसरे राज्य भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएंगे, उसमें बिहार भी शामिल है। तो ये जो कहानियाँ जो चल रही हैं, इसके लिए एक ही तरीका सोचा गया कि नायडू से निजात पाने के लिए इस स्टील प्लांट को फिर से बेचने की इस तरह की कहानी गढ़ करके अखबार में खबर छपवा दी जाए और फिर वहाँ पर ये बवाल मचा दिया जाए। तो ये जो एक बचाव का रास्ता अपनाया गया है, इसके पीछे लॉर्ड कमल जो अमित शाह का जो एक वो चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, कमल का फूल अभियान जिसको कहते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हुआ तो टीडीपी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कुछ लोग साथ भी देंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा निश्चित तौर पर। तो ये आज ये खबर जो दक्षिण क्रॉनिकल ने लिखी है, ये इसकी स्टील प्लांट के जो निजीकरण की बात है, एक ये आग में घी डालने का काम कर रही है, और इसको मैं समझता हूँ ये मान के चला जाए कि ये एक नींव पड़ चुकी है इसको निजी करने, इन निजी हाथों में देने के लिए। 99 में तो ये एक प्रेशर बना था, तमाम विधायकों ने ये कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, तमाम चीज़ें थी। उस समय तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इस संयंत्र को बेचने का, वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि भारत सरकार फुल फॉर्म में है और वो एक्शन लेना चाहती है, तो अपना जो उनका कमल अभियान है उसके ज़रिए नायडू को नीचे दिखाना चाहती है, नीचे तोड़ करके खुद अपने में शामिल करने की कोशिश कर रही है। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।